हेलो गाइस, वेलकम टू इंग्लिश एजुकेशन स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9 से विंड पोएम के एमसीक्यू और वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। और ये सभी क्वेश्चन आंसर हम स्टेंजा वाइज पढ़ने वाले हैं, जिससे आपके लिए क्वेश्चन के आंसर करना हो जाएगा काफ़ी इजी। और इससे पहले हम पोएम को पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं। आपने अगर वो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप उन सभी वो सभी वीडियोस देख सकते हैं जो हम 9th क्लास से रिलेटेड बना चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर सबसे पहले स्ट्रेंजर दिया गया है। स्ट्रेंजर के माध्यम से पोएट हमें कहना चाहते हैं, हवा के बारे में बताना चाहते हैं, और वो हवा को डायरेक्टली कह रहे हैं कि आप धीरे धीरे बहो, देखो तुमने क्या कर दिया है, तुमने सारी चीज़ें गिरा दी हैं, खिड़कियों के दरवाजे तोड़ दिए हैं, पूरे पेपर स्कैटर कर दिए हैं, और बुक्स भी आपने गिरा दी है। तो चलिए, और तुम फिर से वापस से रेन को लेकर आ गई हो। स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है, अकॉर्डिंग टू द पोएट हाउ शुड द विंड कम। पोएट के अकॉर्डिंग हवा को कैसे आना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर पोएट चाहते हैं कि जो हवा है टू कम सॉफ्टली, वो धीरे धीरे आए, उसे धीरे धीरे आना चाहिए। व्हाट डिड द विंड डू टू द शटर्स। शटर्स का हवा क्या करती है। तो देखिए, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही है, वो उसको ब्रेक कर देती है, ब्रॉक कर देती है, तोड़ देती है। व्हाट डिड द पोएट आस्क द विंड टू लुक एट। तो देखिए, पोएट किस तरफ हवा को क्या देखने के लिए कहते हैं। तो देखिए, वो देखने के लिए कहते हैं एट द बुक्स इट हैड थ्रोन डाउन। वो किताबें देखने के लिए कहते हैं जो उसके द्वारा गिरा दी गई हैं। हु टॉर द पेजेस ऑफ द बुक। बुक के पेजेस किसने फाड़े हैं। तो देखिए, यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही है, विंड ने। हाउ डिड द विंड ब्रिंग द रेन। किस तरह से हवा बारिश को लेकर आती है। तो देखिए, यहाँ पर लिखा गया है द स्ट्रॉन्ग विंड ब्रॉट द रेन ब्रिंगिंग बियरिंग क्लाउड्स। ऑप्शन आपका ए सही है। नेक्स्ट देखते हैं, इसी से रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है, व्हाट डिड द पोएट आस्क द विंड। तो यहाँ पर हमने जैसा भी पढ़ा, तो पोएट क्या कहते हैं विंड से। द पोएट आस्क द विंड टू कम सॉफ्टली, धीरे आने के लिए कहते हैं तुम स्ट्रांगली ब्लो मत करो, तुम धीरे धीरे बहो। व्हाट डिड द विंड डू द शटर्स। तो देखिए, हवा उन शटर्स यानी कि खिड़कियों के दरवाजों का क्या करती है। तो यहाँ पर हमारा आंसर है द विंड ब्रॉक द शटर्स, उनको तोड़ देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द विंड ट्रीट द बुक्स। विंड क्या करती है किताबों के साथ, किस तरह से ट्रीट करती है। इट थ्रो द बुक्स डाउन फ्रॉम द सेल्फ एंड टीयर्स द पेजेस। तो देखिए, वो सेल्फ से गिरा दी जाती है हवा के द्वारा, और उसके पेज फाड़ दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई आर बुक्स हेल्पलेस। किताबें हेल्पलेस क्यों हैं। देखिए, हमारा ऑप्शन यहाँ पर आंसर है, द बुक्स आर हेल्पलेस बिकॉज दे कांट स्टैंड आउटफ्लोट द विंड, आउटफ्लोट ऑफ द विंड। तो देखिए, जो किताबें हैं वो हेल्पलेस इसलिए हैं क्योंकि वो जो है हवा के सामने टिक नहीं पाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट डिड द विंड ब्रिंग अलोंग विद इट। हवा अपने साथ क्या लेकर आती है। इट ब्रॉट द रेन अलोंग विद इट, वो अपने साथ बारिश को लेकर आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यू आर वेरी क्लेवर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बताया गया है विंड को पोएट कहते हैं तुम बहुत क्लेवरली, जो वीक लोग होते हैं ना, उनका मजाक उड़ाती हो, और जो क्रम्बलिंग बॉडीज हैं, हाउसेस हैं, डोर्स हैं, उन सबको तुम गिरा देती हो, उन सब का मजाक उड़ाती हो। तो देखिए, यहाँ पर पोएट जो है चैलेंजेस के बारे में बात कर रही हैं कि जो लोग कमज़ोर होते हैं ना, वो चैलेंजेस को फेस नहीं कर पाते हैं, उनके सामने टिक नहीं पाते हैं। तो हमें स्ट्रांगली खड़ा होना है और चैलेंजेस को फेस करना है, जिससे हम स्ट्रांग और भी ज़्यादा बन सकें। तो देखिए, हाउ डू वीकलिंग सफ़र एट द हैंड ऑफ द विंड। तो देखिए, यहाँ पर पोएट कहते हैं कि किस तरह से जो कमज़ोर होते हैं वो सफ़र करते हैं हवा के सामने। इट सेक्स दैम अप, इट बीट्स दैम अप, या फिर इट पॉक्स फन एट दैम। तो देखिए, यहाँ पर आपका ऑप्शन अकॉर्डिंग टू स्ट्रेंजा क्या होने वाला है, सी होने वाला है। नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट डज द विंड डू टू ऑल क्रम्बलिंग थिंग्स इट कम अक्रॉस। तो देखिए, जब क्रम्बलिंग थिंग्स होती हैं यानी कि हिलने डुलने वाली या वीक थिंग्स होती हैं और हवा आती है, तो क्या होता है। तो देखिए, इट हील्स दैम, इट लाफ्स एट दैम, या इट ब्लो जेंटली ओवर दैम, या इट क्रसेस दैम। तो देखिए, यहाँ पर आपका ऑप्शन डी सही है, इट क्रसेस दैम, वो उन सभी को कुचल देती है, गिरा देती है। इन द स्टेंजा व्हाट हैज़ द पोएट डिस्क्राइब द विंड टू बी। तो देखिए, इस स्टेंजा में पोएट जो है क्या डिस्क्राइब करते हैं, पोएम को क्या कह के
बताते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या है, ए डिस्ट्रॉयर। एक डिस्ट्रॉयर कह के वो बुलाते हैं क्योंकि वो विनाशकारी हो जाती है जब बहुत तेज चलने लगती है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है आगे आपका, द पोएट हैज़ यूज रिपीटेशन इन दिस स्टेंजा, विच वर्ड फॉल्स अंडर दिस पोएटिक डिवाइस। तो देखिए यहाँ पर रिपीटेशन पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया गया है और कौन सा वर्ड है वो जिसके माध्यम से पोएट ने अकॉर्डिंग पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया है। तो देखिए यहाँ पर हमारा ये वर्ड है क्रम्बलिंग, ठीक है। इसके माध्यम से पोएट ने यहाँ पर रिपीटेशन पोएटिक डिवाइस का यूज़ किया है। वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर पढ़ते हैं इसी से रिलेटेड हमारे। व्हाट इज़ द विंड क्लावर एट, मतलब क्या करती है, किस तरह से क्लावर है, जानते हैं। यहाँ पर हमारा आंसर है द विंड इज़ क्लावर एट पॉकिंग फन एट वीकलिंग। तो देखिए जो कमज़ोर लोग हैं उनका मजाक उड़ाती है हवा, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, व्हाट डज द विंड डू टू एनीथिंग विच फ्रेल एंड क्रम्बलिंग। तो देखिए हवा उन सबके साथ क्या करती है जो चीज़ें कैसी हैं, फ्रेल हैं और क्रम्बलिंग है, यानी कि कमज़ोर हैं और जो हिलती डुलती हैं, अपनी जगह पर स्टेबल नहीं है। तो देखिए इट विनोइज एंड क्रॉसेस दैम। तो देखिए उनके साथ क्या होता है, उन्हें गिरा दिया जाता है, उन्हें कुचल दिया जाता है, उन्हें दबा दिया जाता है, खड़े होने नहीं दिया जाता है हवा के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम अ फ्यू क्रम्बलिंग थिंग्स इट क्रसेस। तो यहाँ पर कुछ चीज़ों के नाम बताने, जैसे हमने ऊपर पढ़ा तो क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग, फिर भी चलो हम क्वेश्चन के आंसर से ही देखते हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है क्रम्बलिंग हाउसेज, डोर, राफ्टर्स, वुड्स, बॉडीज, लाइव्स एंड हर्ट्स। तो देखिए ये सभी जो हैं उनके सामने स्ट्रांग विंड यानी कि चैलेंजेस के सामने टिक नहीं पाते हैं, वो गिर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट शुड वी डू टू नॉट गेट क्रस्ट। हमें क्या करना चाहिए जिससे कि हमें कोई हिला ना सके, हमें कोई गिरा ना सके, हमें कोई कुचल ना सके। तो देखिए वी मस्ट लर्न टू बिकम स्ट्रांग टू नॉट गेट क्रस्ट। तो देखिए हमें स्ट्रांग बनना पड़ेगा, हमें स्ट्रांग बनना चाहिए अगर हमें कुचलने, दबाने या गिर जाने से बचना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, हाउ कैन वी स्टॉप अवर हाउसेस स्लटर्स, यहाँ पर शटर्स आएगा, एंड डोर्स फ्रॉम क्रम्बलिंग एंड गेटिंग क्रस्ट। तो देखिए किस तरह से हम अपने घरों को, दरवाज़ों को और खिड़कियों को गिरने से बचा सकते हैं। तो देखिए वी मस्ट मेक स्ट्रॉन्ग एंड फ्रिम हाउसेज एंड डोर। तो देखिए हमें फ्रिम हाउसेज, फ्रिम डोर्स बनाने होंगे, यानी कि अपने आप को मजबूत करना होगा अगर हमें चैलेंजेस को फेस करना है। देखते हैं थर्ड स्टैंजा। यहाँ पर थोड़ी PDF में प्रॉब्लम है, सॉरी फॉर दैट। देखिए यहाँ पर जो हमारा नेक्स्ट स्टैंजा है, इसमें जो पोएट है वो हमें कहते हैं कि किस तरह से, हमें बताते हैं कि हमें अपने घरों को स्ट्रांग बनाना चाहिए, अपने दरवाज़ों को फ्रिमली जॉइंट करना चाहिए और अपनी बॉडी को हमें फ्रिम करना चाहिए और अपने हार्ट को बहुत ही मजबूत बनाना चाहिए। ये बात वो हमें कहते हैं। तब क्या होगा, जो हवा है ना वो हमारी दोस्त बन जाएगी। तो चलिए जानते हैं इसी से रिलेटेड MCQ क्वेश्चन आंसर। डज द विंड लिसन टू द पोएट। क्या हवा पोएट को सुनती है? यस ही डज। नो ही डजंट। ही विश ही कुड। ही लिसन्स एट ऑल एक्सेप्ट द पोएट। तो देखिए ऐसा पोएट के द्वारा माना जा रहा है कि वो जो है सुन सकती है। यहाँ पर हमारे दोनों ही ऑप्शन सही हो सकते हैं। व्हाट सजेशन डज द पोएट गिव अस। क्या सुझाव पोएट हमें देते हैं पोएम के माध्यम से? ही टेल्स अस टू इग्नोर द विंड। He tells us to block back like the wind. He tells us to build a strong home and to be a strong body and mind. तो देखिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन C सही है। वो चाहते हैं कि हमें अपने घरों को मजबूत बनाना है, अपनी बॉडी को मजबूत बनाना है, अपने माइंड को मजबूत बनाना है। तभी हम चैलेंजेस के सामने खड़े हो सकेंगे, स्ट्रांग विंड के सामने खड़े हो सकेंगे। When will the wind be friends with us? जो विंड है या चैलेंजेस हैं वो हमारे दोस्त कब बनेंगे? वैन वी प्ले विद द विंड, वैन वी इंजॉय द फील ऑफ द विंड, या फिर वैन वी टॉक द विंड, वैन वी बिकम स्ट्रॉन्ग इन बॉडी एंड माइंड। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन
फोर्थ सही है, डी सही है। जब हमारी बॉडी और माइंड स्ट्रांग होंगे तभी हम चैलेंजेस को या फिर इस तरह की विंड को फेस कर पाएंगे। हाउ कैन वी फेस द स्ट्रांग विंड, कैसे हम फेस कर सकते हैं स्ट्रांग विंड को? विद करेज एंड स्ट्रेंथ ऑफ द बॉडी एंड माइंड। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है, साहस के साथ और स्ट्रांग बॉडी और माइंड के साथ हम स्ट्रांग विंड या चैलेंजेस को फेस कर सकते हैं। व्हाट डज द विंड स्टैंड फॉर इन दिस पैसेज? तो देखिए इस पैसेज में स्ट्रांग को क्या कहा गया है? तो देखिए एंटरटेनमेंट, प्रॉब्लम इन लाइफ, द पावर ऑफ एजुकेशन, द पावर ऑफ बीइंग स्पॉट पर्सन। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही है, प्रॉब्लम इन लाइफ। हम पढ़ते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर इसी स्टेंजा से रिलेटेड। हाउ विल नॉट डू व्हाट द पोएम टेल हिम टू डू? तो देखिए who will not do what the poet tell him to do? कौन पोएट के कहे अनुसार काम नहीं करता है? तो देखिए यहाँ पर कौन हो सकता है, इसका हम ओरली पढ़ लेते हैं। विंड विल नॉट डू व्हाट द पोएट टेल्स हिम टू डू। तो देखिए विंड वो काम नहीं करती है जो पोएट के द्वारा उसे करने के लिए कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ शुड वी प्रोटेक्ट अवर होम्स फ्रॉम द विंड? तो देखिए हम अपने घरों को हवाओं से कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? वी शुड बिल्ड स्ट्रॉन्ग हाउसेस विद स्ट्रॉन्ग डोर्स एंड रूफ। तो हमें अपने घरों को मजबूत बनाना होगा, मजबूत दरवाजों और मजबूत छत के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ शुड वी प्रिपेयर अवर सेल्फ टू फेस द विंड? हमें अपने आप को किस तरह से तैयार करना होगा जिससे कि हम लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम को फेस कर सके? तो देखिए यहाँ पर है, वी शुड बिकम स्ट्रॉन्ग टू फेस द विंड। तो हमें स्ट्रॉन्ग बनना होगा ऐसे चैलेंजेस को फेस करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, हाउ डू वी बिकम स्ट्रॉन्ग टू फेस द विंड? वी शुड मेक अवर बॉडीज फ्रिम एंड अवर हार्ट स्टीड फास्ट। तो देखिए हमें अपने बॉडी को फ्रिम करना होगा, अपने दिल को मजबूत बनाना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन विल द विंड बिकम अवर फ्रेंड? जो विंड है या जो प्रॉब्लम्स हैं, चैलेंजेस हैं, वो हमारे फ्रेंड्स कब बन जाएंगे? व्हेन वी आर स्ट्रांग, जब हम मजबूत होंगे, एंड कैन फेस इट, और हम उसे फेस कर सकेंगे, एंड विल नॉट क्रम्बल डाउन, और हम गिरेंगे नहीं, तब हम क्या कर पाएंगे? हम इन सभी को फेस कर पाएंगे, स्ट्रांग विंड या चैलेंजेस को फेस कर पाएंगे। देखते हैं नेक्स्ट, द विंड ब्लोज आउट वीक फायर। तो देखिए यहाँ पर बहुत ही प्यारा सा मैसेज जो है पोएट हमें देने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से जो वीक होते हैं वो बह जाते हैं, गिर जाते हैं, फायर के माध्यम से कहना चाहते हैं, बट जो स्ट्रांग होते हैं वो रॉर करते हैं और फ्लॉरिश करते हैं। जानते हैं व्हाट इज द अंडरलाइंग मीनिंग द ऑफ द विंड ब्लो आउट वीक फायर? तो देखिए यहाँ पर ये जो हमारी फर्स्ट लाइन है इसका हमें मीनिंग बताना है। तो देखिए, द विंड इज अनेबल टू ब्लो out the fire, the wind loves dancing round the fire, the weak-minded people can't face the problem in life, the weak-minded people gain strength when wind blows। तो देखिए नहीं, यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी सही है। जो वीक माइंडेड पीपल होते हैं ना, वो प्रॉब्लम को फेस नहीं कर पाते हैं। What happened to the strong fires when the wind blows? तो देखिए जब स्ट्रॉन्ग फायर का क्या होता है? जब हवा बहती है, दे ब्लो आउट, दे बिकम वीक, दे बिकम स्ट्रॉन्गर, दे बिकम रिमेन द सेम। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन बी सही है, स्ट्रॉन्ग फायर जो है और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है हवा के साथ साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इज विंड पॉजिटिव? पॉजिटिव कब होती है विंड? व्हेन इट ब्लो आउट द फायर, व्हेन इट इग्नोर द फायर, व्हेन इट मेक द फायर वीक, व्हेन इट मेक्स द फायर स्ट्रांग। तो देखिए यहाँ आपका ऑप्शन डी सही है, जब वो फायर को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बना देती है। यानी कि जब लोग चैलेंजेस को फेस करते हैं ना, और उनके अंदर जो स्किल्स होती हैं वो निखर कर सामने आती हैं, या वो जो करना चाहते हैं वो कर पाते हैं, तो यहाँ पर विंड को एज अ चैलेंजेस कहा गया है। तो तब जो है पॉजिटिव होती है जो आपकी विंड होती है, या आपके चैलेंजेस होते हैं तब वो पॉजिटिव होते हैं। हाउ कैन वी फेस स्ट्रांग विंड? हम किस तरह से फेस कर सकते हैं स्ट्रांग विंड को? बाय बीइंग स्ट्रांग इन बॉडी एंड माइंड।
तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही है। वाई शुड वी प्रेज द विंड एवरी डे, हमें क्यों करना चाहिए, हर रोज हमें स्ट्रॉन्ग विंड को प्रेस क्यों करना चाहिए, क्यों हमें उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। अदरवाइज इट विल डिस्ट्रॉय ऑल अवर थिंग्स, इट विल डिस्ट्रॉय अस बाय क्रम्बलिंग अवर लाइफ्स, इट विल मेक अस स्ट्रोंगर इफ वी कैन फेस इट विद करेज एंड स्ट्रेंथ। तो देखिए यहाँ पर आपका ऑप्शन सी सही है। जब हम उसे साहस और मजबूती के साथ फेस करेंगे तो हम और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनेंगे। यहाँ पर देखते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। इसे से रिलेटेड आपके फिर कुछ MCQs दिए गए हैं एज ए होमवर्क, तो इन्हें आप खुद से कर सकते हैं। अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। तो देखिए, व्हाट डज द विंड डू टू वीक फायर्स, वीक फायर्स का क्या होता है, क्या करती है हवा वीक फायर के साथ। तो देखिए, इट ब्लो आउट द वीक फायर, तो देखिए जो कमज़ोर हवा, कमज़ोर फायर होती है, आग होती है, उसे वो बुझा देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, व्हाट डज द विंड डू टू स्ट्रॉन्ग फायर, स्ट्रॉन्ग फायर का क्या होता है। देखिए, इट मेक द स्ट्रॉन्ग फायर रोर एंड फ्लोरिश, तो देखिए और भी ज़्यादा भड़कने वाली, और भी ज़्यादा तेज हो जाती है हमारी जो फायर होती है, यानी कि हमारी जो लाइफ होती है ना, और भी ज़्यादा स्ट्रांग बन जाती है। यहाँ पर थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, व्हाट हैपन टू द वीक माइंडेड, जो पर्सन वीक माइंडेड होते हैं उनका क्या होता है। दे क्रम्बल एंड गेट क्रस्ड व्हेन फेस्ड बाय प्रॉब्लम्स, तो देखिए जब ऐसे लोगों के सामने प्रॉब्लम्स आती है ना, तो वो गिर जाते हैं, वो कर्श हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ टू द स्ट्रॉन्ग फेस द प्रॉब्लम, किस तरह से जो स्ट्रांग होते हैं वो प्रॉब्लम को फेस करते हैं। दे फेस द प्रॉब्लम विद क्रेज एंड स्ट्रेंथ, वो मजबूती के साथ और साहस के साथ प्रॉब्लम को फेस करते हैं। वाई शुड वी हैव फ्रेंडशिप विद द विंड, हमें विंड के साथ फ्रेंडशिप क्यों रखनी चाहिए। वी शुड हैव फ्रेंडशिप विद विंड बिकॉज वी फेस विंड विद करेज एंड स्ट्रेंथ, द विंड मेक द स्ट्रॉन्ग स्टिल स्ट्रॉन्गर, तो देखिए क्या होता है, अगर हम किसी चैलेंज को फेस करेंगे क्रेज के साथ, स्ट्रेंथ के साथ, तो तब क्या होगा, हम और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाएंगे। तो यही कहना चाहते हैं पोएट कि हमें जो है चैलेंजेस को फेस करते हुए अपने आप को और भी ज़्यादा स्ट्रांग बनाना है। तो देखिए यहाँ पर आपके सामने कुछ MCQs है, ये आपका होमवर्क है। अगर आपको पोएम अच्छे से समझ में आ गई है तो आप इजीली इन सभी MCQs को कर सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है इन सबको करने में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो एक लाइक ज़रूर किया करें, और पहली बार अगर चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही वीडियोस के लिए नोटिफिकेशन के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस करें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।